अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा 8th क्लास की इंग्लिश का लेक्चर नंबर 14 है। हमने और हमारा एक्टिव पैसिव का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हम आज करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जो मैंने आपको इसमें चेंजिंग बताई थी कि हमें क्या क्या चेंजिंग करनी है। सबसे पहली चेंजिंग थी हमारी, मैं आज फिर आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि सबसे पहली चेंजिंग थी हमारी, हमने क्या किया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया था। देन सेकंड जो हमारी चेंजिंग थी वो थी एडिशन ऑफ बाय, ये हमारी थी सेकंड चेंजिंग। देन हमारी जो थर्ड चेंजिंग थी वो ये थी यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमारी थी थर्ड चेंजिंग। हमारी फर्स्ट चेंजिंग थी सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, देन एडिशन ऑफ बाय, देन यूज ऑफ थर्ड फॉर्म। ये हमारी तीन चेंजिंग तो हमारी मस्ट हैं, ठीक है। देन मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव होगा, अगर एक्टिवाइज में नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तो ये चेंज करके, मतलब ये जब हम चेंज करेंगे तो भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव ही रहेगा, ठीक है। इसको हम सिर्फ वर्ड्स चेंज होंगे, लेकिन हमारा जो अगर सिर्फ वो इंटरोगेटिव है तो वो इंटरोगेटिव ही रहेगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। उसको हमने मतलब सिंपल सेंटेंस में चेंज नहीं करना, नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देना, इंटरोगेटिव को हमने इंटरोगेटिव ही रहने देना है, हमने चेंज नहीं करना। देन हमने चेंज ऑफ वर्ड पढ़ा था। चेंज ऑफ वर्ड्स में हमने पढ़ा था, वो भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि चेंज ऑफ वर्ड्स में हमने कौन से वर्ड्स चेंज किए थे। चेंज ऑफ वर्ड्स ही को हमने हिम में चेंज किया था, शी को हर में, देन आई को मी में, यू चेंज इनटू यू, देम दे चेंज इनटू देम, ठीक है। दे चेंज होगा देम में, वाई वाई में ही रहेगा, वाई वाई में ही रहेगा, हु बाय वो में, वी चेंज इनटू अस, ठीक है। ये हमारी हो गई वर्डिंग चेंज हमारी होगी। देन मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब में। फिर मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसके हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर के साथ बीइंग यूज होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हैज हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो हैज हैव है उसके साथ हमने एडिशन कर देनी है बीइंग की, बीइंग की एडिशन करनी है। तो जब हम उसमें बीइंग की एडिशन करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, हैज बीन और हैव बीन। ये आपका इतना हो गया, क्लियर है आपको। देन हम आज पास्ट पढ़ेंगे, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम देखते हैं इसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है ना, तो सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में, ठीक है। और इसमें डिड नॉट लगता है ना, डिड नेगेटिव बनाते हुए नॉट लग जाता है, डिड लगता है, ये भी सेकंड फॉर्म है डू की। देन जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड हम यूज करेंगे। और जो इसमें असल जो हमारी चेंजिंग है वो ये है कि सिंपल सेंटेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूड टेंस के। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से चेंज किया था ना, वैसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हैं जो उनको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? was और were। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं was एंड were, ठीक है। और अब हम एग्जांपल देखते हैं। He bought 5 films। He bought 5 films। He bought bought 5 films, ठीक है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, इसका हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसके हेल्पिंग वर्ब इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमने चेंज करना है। 5 films अब फिल्म्स है तो वर आएगा। 5 films were bought by, ही को हमने हिम में चेंज करना है, by him। 5 films were bought by him, ये हमारा हो गया एक्टिव वाइज से चेंज पैसिव वाइज में। देन हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेगेटिव की लेते हैं। He did not buy 5 films। He did not buy, इसी की ही नेगेटिव। He did not buy he did not buy 5 films, ठीक है। अब 5 films जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 films हैं, तो प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे। 5 films were not आया, ठीक है। डिड की जगह तो आ गया वर, not। 5 films were not bought by him। 5 films were not bought by him। Did he buy 5 films? Did he buy, यहीं पे हम इसका बना लेते हैं इंटरोगेटिव भी। Did he
बाय, एक मिनट, शायद आपको नजर ना आ रहा हो इसलिए हम यहाँ पे did he buy 5 pills? अब ये हमारे पास इंटरोगेटिव आ गया है। इंटरोगेटिव में हम लगा देंगे वर्ड 5 pills bought by him। did की जगह हमने वर्ड लगा दिया, वर्ड 5 pills bought by him, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट की हमने एग्जांपल्स भी पढ़ लिए हैं। देन हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं, उसमें हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे हमने इसके हेल्पिंग वर्ब आ गए हैं वाज एंड वर। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब थे इज, एम, आर, उनके साथ हमने बीइंग का इजाफा किया था, हमने बीइंग की एडिशन की थी। वैसे ही हमने वाज वर के साथ भी एडिशन करनी है बीइंग की, ठीक है। एडिशन ऑफ बीइंग। He was climbing on the wall. He was climbing on the wall. Subject change object. Object change into subject. ठीक है। The wall. The wall was being climbed by him. The wall was being climbed by him. The teacher was punishing the student. The teacher was, और एग्जाम्पल कर लेते हैं। The teacher was punishing the students the teacher, अब the student was है, the student students। अभी जो देखें ये है प्लूरल। हमने यहाँ पे एक टीचर थी तो इसके साथ वाज लगा था, और यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा है इसलिए यहाँ पे वर्ड लगेगा। The students were being punished by the teacher. The students were being punished by the teacher. ये हमारा हो गया प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस थी। देन अब हम
हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड, और हैड के साथ हमने क्या करना है, बीन का इजाफा कर देना। जैसे हमने हैज के साथ इजाफा किया था ना, एडिशन की थी ना हैज के साथ बीन की, तो ये वो जो हेल्पिंग वर्ब बन के थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। ठीक है, कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो हमारा फोर्थ टेंस होता है उसका, उसके हेल्पिंग वर्ब बन गए थे। लेकिन यहाँ पे भी जो हमारे अभी हेड है, ये भी अब जब हम हेड बीन लगा देंगे ना, हेड बीन, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ये बन जाएगा हैड बीन। ठीक है, हैड के साथ हमने एडिशन कर देनी है बीइंग की। एग्जांपल ले लेते हैं हैड, हैड के साथ बीइंग, he had finished his work, he had finished his work, he had finished his work, his work had been, his work had been finished by him. His work had been finished by him. Had been finished by him. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी की। We had won the match. We had won the match. We had won the match. The match had been won by us. The match को हमने स्टार्ट में लेना है। The match had been won by us। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो एक्टिव से, उसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, उसके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज नहीं बनाते हम। बाकी आपका पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। आपने इसे सही तरह से तैयार करके लाना है। देन इनके आपने आपका होमवर्क जो है, इसके आपने सेंटेंस बना के लाने हैं। पांच आपने पास्ट इंडेफिनिट के, 5 ही पास्ट कंटिन्यूस के, और 5 ही पास्ट परफेक्ट टेंस के। नेगेटिव भी बनाने हैं और इंटरोगेटिव भी। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।